हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। तो आज हम अपने वीडियो लेक्चर में सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, उसके पढ़ेंगे और सीखेंगे कि उस टेंस के रिगार्डिंग उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं और कैसे उन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पिछले 8 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट के और पास्ट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था। और आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज हम इस सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं और उनको हम किस तरीके से बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है मुख्य क्रिया के, इसकी जो पहचान होती है, मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग जैसे होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। राम जा रहा होगा, लास्ट में क्या है, रहा होगा। सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको लास्ट में दिख रहा है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, वह नाच रहा होगा, वह घूम रहे होंगे, तुम खेल रहे होगे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। तो इस तरह के कुछ इसके सेंटेंसेस आते हैं। अब हम चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पहले भी मैंने आपको हर एक वीडियो लेक्चर में ये बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। इसमें आपको जो फॉर्मूला है बेसिक इसका, वो सब्जेक्ट प्लस विल बी जो है वो आपका साथ ही रहेगा, दोनों साथ में ही आएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी आपको गाइड किया है कि आप हर एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको गाइड किया है कि सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं, वो वर्ब की फॉर्म्स को याद करें। फॉर्म्स का सेंटेंसेस से बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। अभिषेक आ रहा होगा, अभिषेक विल बी कमिंग। वो बच्चा सो रहा होगा, दैट किड विल बी स्लीपिंग। देखिए इन सब चीज़ों में आपने देखा कि विल बी जो हमने आपको सेंटेंसेस की तरह से बताया था वो सभी में सेम टाइम पर आ रहा है, विल बी। और अब जो भी इसमें सेंटेंसेस है सभी में हमने विल बी का साथ में यूज़ किया और वर्ब के लास्ट में आईएनजी का हमने प्रयोग किया है। तो अब हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसको मैंने आपको हर एक वीडियो लेक्चर्स में पहले भी बताया है कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या चीज़ है, देखिए कि विल और बी के बीच में नॉट आता है। कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। राम विल नॉट बी गोइंग, राम नहीं जा रहा होगा। अभिषेक नहीं आ रहा होगा, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग। वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिक WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पूरा ही फॉर्मूला आपका जो है एक तरह से देखा जाए तो पूरा ही वो चेंज हो गया है। और WH फैमिली के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कौन कौन से वो होते हैं, जैसे हु, व्हाट, वेयर, इस तरह के कुछ वर्ड इसमें होते हैं आपके। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद अब बी का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने कुछ सेंटेंसेस में आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। इसमें एक चीज़ और है, लास्ट में आपको किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये तो सबको पता है, मेन चीज़ है ये। क्योंकि अगर तब तक आप किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तब तक वो सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्योंकि एज अ इंग्लिश में आप देखेंगे उसको तो वो एक होगा आपका स्टेटमेंट, वो एक क्वेश्चन मार्क, वो एक क्वेश्चन नहीं होगा, वो होगा एक स्टेटमेंट। तो अब आपको मैं कुछ इसके और मैंने एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, उसको आप देखेंगे और फिर आप समझेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के आप किस तरह से उन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। अब हम देखते हैं कुछ अपने एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या राम खेल रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी अपने सभी वीडियो लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। इसमें हम आपको 2 तरह से सेंटेंस देते हैं। एक में हम आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि हाँ या ना में, और दूसरे में हम आंसर हमें पूरा डिक्लैरिफाई करना पड़ता है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या राम खेल रहा होगा,
विल राम बी प्लेइंग। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। कैसे पता लगता है? इसमें हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, हाँ राम खेल रहा होगा या फिर नहीं राम खेल रहा नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस है राम क्या खेल रहा होगा। यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि राम क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है या जो भी वो प्ले खेल रहा है। तो इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे, व्हाट विल राम बी प्लेइंग। तो इस तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले भी वीडियो लेक्चर्स में समझाया था और अभी भी समझाया है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हम चलेंगे अपने कुछ अगले नए टॉपिक की तरफ। उसमें आपको कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से हम ये समझाएंगे कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद जो आपका टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए आगे वीडियो को लेकर चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ में। वो किसके साथ खेल रहा होगा, विद whom विल ही बी प्लेइंग। क्या वो घूम रही होगी, विल शी बी वॉकिंग। वो क्या कर रहा होगा, वॉट विल ही बी डूइंग। अब इन सेंटेंसेस में आपने देखा है कि जो बीच वाला सेंटेंस है उसमें हमें विल लगा के और सब्जेक्ट के बाद में बी लगाया है, और बाकी सेंटेंस में हमने सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद ही बी लगाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कुछ और एग्जांपल्स की तरफ, देखेंगे। वो कुछ कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग समथिंग। ये आपके सिंपल सेंटेंस आ गए फिर से अफर्मेटिव वाले। वो कुछ नहीं कर रहा होगा, ये आपका नेगेटिव आ गया, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा, विल दैट किड नॉट बी स्लीपिंग। तो यहाँ भी हमने सेम चीज़ ही देखी है कि इसमें आपको एक ही स्क्रीन पर मैंने आपको तीनों सेंटेंस बनाकर दिखाए हैं कि अफर्मेटिव किस तरह से बनेगा, नेगेटिव किस तरह से बनेगा, और फिर ये हमारा लास्ट वाला है इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा, ये किस कंडीशन में किस तरीके से बनेगा। रूल्स मैं आपको पहले ही इसके क्लैरिफाई अच्छे से कर चुका हूँ। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। हम आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका ज़रूर सोल्यूशन करेंगे। और अगर वीडियो को आपने यहाँ तक पूरा कंप्लीट देख लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स हमारे मिलते रहें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपके स्क्रीन पर कुछ और एग्जांपल्स अभी आने वाले हैं, तो उनको आप देख के ये समझ जाएंगे कि और बेटर तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी स्क्रीन पर, बच्चे घर जा रहे होंगे, चिल्ड्रन या फिर किड्स भी लिख सकते हैं। चिल्ड्रन विल बी गोइंग होम। वो 10 बजे काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग एट 10। हम 7 बजे पढ़ रहे होंगे, वी विल बी स्टडिंग एट 7। तो टाइम के लिए हमने एट का यूज़ किया है, और बाकी सेंटेंस का रूल आपका पहले की तरह ही सेम टू सेम है। जैसे कि हमने बताया था विल बी साथ में ही आएंगे दोनों। तो देखिए तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव है, तीनों में विल बी साथ में ही एक साथ आए हैं। और जैसे स्टडिंग, पढ़ने के लिए स्टडिंग, हमने सभी में आईएनजी हम यूज़ कर रहे हैं पहले की तरह, जो हमने आपको रूल बताया था कि सभी सेंटेंस में आईएनजी का हम यूज़ करेंगे। तो आईएनजी भी हम उसमें यूज़ कर ही रहे हैं। अब हमारा वीडियो जो है वो समाप्ति की तरफ है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।